बागमारा की जमुनिया नदी स्थित अवैध मुहाना में भरा पानी, 5 मजदूरों की मौत। शव को खदान से बाहर निकलवाने के लिए सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बागमारा थाना में बैठे धरना पर। बागमारा थाना क्षेत्र के ब्लॉक 2 के जमुनिया खदान में अवैध खनन के दौरान छत धंसने से 10 से अधिक मजदूरों के जमीन में दबे होने की आशंका है। घटनास्थल पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एवं जमशेदपुर विधायक सरयू राय ने दौरा किया। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन दर्जनों की संख्या में बागमारा पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों को काकू चौक पर ही रोक दिया गया। परिजन लाख मिन्नत करते रहे कि हमें शव सौंप दिया जाए, हम लोग मिट्टी मंजिल सम्मानजनक तरीके से करेंगे। परिवार में पत्नी और बच्चे मृतकों का चेहरा देखने के लिए तरस रहे, लेकिन परिजनों के ऊपर किसी को भी दया, माया और तरस नहीं आई। थक हार कर आंखों में आंसू लिए हुए परिजन वापस लौट गए। मंगलवार रात्रि करीब 10 बजे भारी संख्या में क्षेत्र में पत्रकार घटनास्थल पर जाने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। जबकि घटनास्थल को रात में ही 3 जेसीबी मशीन लगाकर समतल कर सारे सबूत को नष्ट कर दिया गया। इधर घटना की सूचना मिलते के बाद गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बुधवार की सुबह घटनास्थल जमुनिया नदी के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गए। दर्जनों कुआं नुमा अवैध मुहाना बना हुआ था, जिससे अवैध उत्खनन की जाती है। हालांकि सिंडिकेट के लोगों ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को घटनास्थल पर जाने से कई बार रोका गया। हाथापाई भी हुई। मौके पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। इसके बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी बागमारा थाना में जाकर बैठ गए। वहां उन्होंने 12 लोगों के बने की बात कही एवं 5 मृतकों के नाम भी बताए। मृतकों में एक अफजल अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता सफीक अंसारी, दूसरा अजीज अंसारी उम्र 34 वर्ष पिता स्वर्गीय अब्दुल गनी, तीसरा दिलीप साहब उम्र 32 वर्षीय पिता भरतून साहब। उक्त तीनों गंदे विधानसभा क्षेत्र से हैं। चौथा हम हलीम अंसारी उम्र 40 वर्ष पिता गुल मोहम्मद जामताड़ा नारायणपुर से हैं एवं 5वां जमशेद अंसारी उम्र 35 वर्ष पिता मुस्लिम अंसारी शामिल है। उनकी मांग है कि एनडीआरएफ की टीम एवं धनबाद एसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करके मृतकों के शव को बाहर निकाला जाए। चंदन स्टूडियो, महादेव अपार्टमेंट, दुर्गा मंदिर रोड, हीरापुर, धनबाद। धनबाद टाइम्स, नजर हर खबर पर। रिपोर्टर चंदू जी के साथ। नमस्कार। कितने लोग मरे, मेरे पास तो नाम तक आ गया। अब यदि आपको लगता है कि वो आदमी नहीं मरा तो उसके घर में जाकर पता कर लीजिए वो आदमी जिंदा है कि नहीं मरा है। मेरे पास नाम तक आया, इसका मतलब वहाँ दबा हुआ है। अब घर में जाके खोज के नहीं, उसको यदि पता चल जाएगा कि हाँ ये खड़ा है तो वहाँ पर नहीं मरा, तो उसको कराइए, नहीं तो हम थाने में एसपी साहब से बात कीजिए। और आपके सामने कितने बड़े माफिया लोग, गुंडा लोग देख लिए ना, देखे कि नहीं देखे? देखे आँख के सामने ऐसा हो रहा है। बुलाइए ना, आँख के सामने कर रहा है। देखिए, जैसे ही हमको रात को सूचना मिला कि वहाँ पर 10 से 12 लोग उस माइंस में दबे हुए हैं और माइंस धंसा, उसमें 12 लोगों की जाने गई है, जो अंदर में अभी भी पड़े हुए हैं और माफियाओं के द्वारा पूरा मुहाना बंद कर दिया, जो अभी तुरंत रात में किया। रात को प्रेस वाले लोग भी वहाँ भी गए तो लोगों को भी जाने नहीं दिया गया। हमारे कार्यकर्ता गए, उन लोगों को भी वहाँ स्पोर्ट में जाने नहीं दिया गया। अंततः हमको सदन छोड़कर हमको आना पड़ा, और क्योंकि क्षेत्र की बात है और वैसे लोग जो लोग सैकड़ों, इससे पहले भी कई एक बार माइंस दबा है और सैकड़ों हजारों लोग मरे हैं। लेकिन जो आज जिस प्रकार से घटनास्थल में जाने के बाद वहाँ पर हम लोगों ने अवलोकन किया, एकदम रातों रात उसको मुहाना को बंद किया गया। और मैं चुनौती देता हूँ कि वहाँ पर अभी भी प्रशासन को भी मैंने हिदायत दिया है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ टीम की लाए और वहाँ पर खोने और वहाँ से लाश निकाले, क्योंकि रात भर सौदा हुआ है और एक लाश का 10-10 लाख रुपया तक मक्कुल माफियाओं ने दिया है। इसका पूरा सबूत है और मैं नाम के साथ बताऊंगा कि कितने लोग, अभी जितना लोगों का नाम आया है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मरे हैं, जो दबे हैं, उनका नाम मेरे पास आया है। उनको अब यदि आपको लगता है कि वो नहीं दबे हैं तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके घर पर आप ढूंढिए, तभी पता चलेगा वो है कि नहीं।
देखिए, माफियाओं का मैंने पहले ही कहा, कोयला माफियाओं का जो मन जो बढ़ा, जो देख रहे हैं कौन चला रहा है, माइन साहब देख रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि कौन माफिया चला रहे हैं कि और कौन लोग उस पर हत्यारा का आरोप है और उन पर लाश निकाले और वैसे माफियाओं पर केस करे, एफआईआर करे, उनको जेल भेजे। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा कि कौन कौन इन्वॉल्व है। कोयला माफिया पूरे धनबाद में, पूरे बीसीसीएल में जिस प्रकार से चल रहा है, आप समझ सकते हैं। और माफियाओं का मन कितना बढ़ गया है। एक सांसद को चुनौती देता है तो मैं भी उनको चुनौती देता हूं कि जहां भी बोलेगा आए, हम उनके साथ भिड़ने के लिए तैयार। हम डरने वाले में से नहीं है, कोई माफिया से हम डरने वाले नहीं। मैं अभी प्रशासन को कह दिया हूं कि एनडीआरएफ टीम को बुलाए और उसको रेस्क्यू कराए। जितने लोग हैं, जितने लोग अंदर दबे हैं, उसको निकाले, नहीं तो अन्यथा मैं बागबारा थाना में जब तक नहीं वहाँ पर निकाला जाएगा तब तक मैं यहाँ पर बैठे रहूँगा। निश्चित है, हमारे पास जो लोग मरे हैं और जो लोग दबे हुए हैं उसकी सूची भी मेरे पास अभी 5 लोगों की सूची हमारे पास उपलब्ध आया है। वो नहीं कहाँ गया, होती हमेशा किया गया है, किसी का रेस्क्यू नहीं किया गया है और लोग दबते चले गए। हजारों लोग मरे हैं इस तरह से और इस घटना में कम से कम 12 लोग दबे हुए हैं। 12 लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जो लोग अभी कहीं इलाज करवा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जो लोग मरे हुए हैं उसकी पूरी सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं आज अफजल अंसारी पिता शफीक अंसारी, अजीम अंसारी पिता गनी मियाँ, दिलीप साहब पिता भूटन साहब, जो ये लोग दोनों तीनों गांडे विधानसभा क्षेत्र से हैं। उसके साथ साथ सलीम अंसारी नारायणपुर जामताड़ा से है और जमशेद अंसारी पिता मुस्लिम अंसारी बतकुंडा पंचायत ताराटाड़ पोस्ट थाना ताराटाड़ गांडे से। अभी इतने लोगों का विस्तृत जानकारी मुझे मिला है कि वह मिली थी। उसके बाद हमने जो स्थानीय थाना है जो है उनको भेजा था, बीसीसीएल को मैंने लेकर लिखा था, बीसीसीएल गई थी। तो अभी तक ऐसी किसी घटना की पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ कोई जो जियोग्राफिकली वहाँ भौतिक रूप से देखने पर भी कोई चाल धंसने की बात सामने नहीं आ रही है। फिर भी जो हमने एसडीपीओ बघमारा को विस्तृत रूप से जांच करके जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा है, थाना में अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, कोई स्वजन परिजन कोई सूचना। बीसीसीएल से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ जा करके अपनी टीम को भेजें और देखें क्या सच्चाई है। तो अभी तक मेरे पास कुछ आधिकारिक रूप से कोई किसी चीज़ की पुष्टि हो नहीं रही है। फिर भी मैंने अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश दिया है विस्तृत रूप से जांच करने का। जांच प्रतिवेदन में अगर विस्तृत जांच में कुछ निकल के आता है तो हम लोग कानूनी